हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का बताते हैं। ठीक, आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रसायन विज्ञान शब्द किससे लिया गया है, इसके जनक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक, आज आप लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे द्रव्य अर्थात मैटर। ये क्या होता है कि द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे कहते हैं द्रव्य। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। इसकी अवस्थाएं सामान्यतः आपने पढ़ी होंगी, ठोस द्रव गैस होती हैं, ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त आपकी 3 अवस्थाएं और होती हैं, अभी उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें आप। तो द्रव्य क्या है, जैसे आपने बताया वायु क्या है, ये दीप द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव नहीं है, द्रव्य। तो वायु क्या है, द्रव्य। कैसे, देखो वायु स्थान घेरती है, कैसे, जैसे आप गुब्बारे में भर कर देखो तो स्थान घेर रही कि नहीं। द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान भी होता है, और कह रहा उसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं द्रव्य। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्य वह वस्तु है, द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, कि द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती तथा जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वो कहलाता द्रव्य। इसको बोलते हैं पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, तो अब पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। ठीक, देख लीजिए, ये आपका द्रव्य है, इसका वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। ये भौतिक वर्गीकरण होगा, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, ये ऐसे कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो भौतिक वर्गीकरण में क्या होगा, तो जानते हो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, इसके अतिरिक्त भी 3 होती हैं, अभी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। ठीक, तो एक आएगी आपकी ठोस अर्थात सॉलिड, एक द्रव अर्थात लिक्विड, और एक गैस। और इसके अतिरिक्त 3 अवस्थाएं और भी होती। ठीक, एक है प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक फॉर्मियोनिक। ठीक है, तो आप लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण द्रव्य का है कि ठोस, द्रव और गैस। वहाँ पर बताएंगे कि इसकी और भी अवस्थाएं होती हैं। ठीक, यहाँ पर मुख्य रूप से इसका वर्गीकरण इसी प्रकार से है। ये भौतिक है, ये आपका रासायनिक है। इसके आधार पर आपके जो द्रव्य होते हैं अर्थात पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ
और एक अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण है। दुनिया में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, या तो वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, और जो अशुद्ध होगा उसे कहेंगे मिक्सचर अर्थात मिश्रण। जैसे आपने देसी घी खरीदा, ठीक, या तो वो शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा, ठीक है, या तो पेवर होगा वो आपका, या आपका मिक्सचर होगा, उसमें डालडा मिलाकर बेच रहा होगा, ठीक। तो शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, ये भी, एक आपका तत्व, इसे बोलते हैं एलिमेंट्स, और ये आपका यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और दूसरा आपका है विषमांगी मिश्रण। ये आपका होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस, ये आपका समांगी है और ये आपका विषमांगी। अभी इसके बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब तत्व के नीचे टिक करेंगे कि तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, एक आएगा धातु, एक आएगा आपका अधातु, और एक होगा आपका उपधातु। ये आपको हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, ठीक, आवर्त सारणी में बताएंगे। इस तरीके से जो आधुनिक आवर्त सारणी बनेगी उसे बताएंगे कि इस लाइन के इधर आपकी सभी मेटल हैं, ये नॉन मेटल अर्थात ये धातुएं और ये अधातुएं हैं, और लाइन के आसपास जो कुछ हैं वो आपकी अधातुएं हैं, ठीक, उपधातुएं, सॉरी। तो ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। तत्व का क्लासिफिकेशन है। और यौगिक का है, ये आपका यौगिक है, इसके नीचे लिख देना। यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो वो कार्बनिक होगा, कार्बनिक यौगिक होगा, या फिर वो अकार्बनिक यौगिक होगा, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। ये आपका पूरे द्रव्य का क्लासिफिकेशन है। ये भौतिक, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो फिजिकल के अंतर्गत क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक अर्थात केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या होगा, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व, ये यौगिक, और अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होगा बेटा वो कहलाता विलयन। ये सब आपको ही पढ़ाया जाएगा। और तत्व आपके होते हैं तीन प्रकार के, या तो धातु होगा, या अधातु होगा, या उपधातु होगा। ये सब पहचानना सीखेंगे आप लोग। और यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, या तो कार्बनिक होगा या अकार्बनिक, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर ये क्लासिफिकेशन बना सकते हो आप। तो आप लोग अब पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा, द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर, द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर द्रव्य को या इसको तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक, तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। मुख्य रूप से तीन वर्ग हैं। पहला इसमें पढ़ेंगे ठोस, फिर दूसरा पढ़ेंगे आप लोग द्रव, और तीसरा पढ़ेंगे गैस। इसके बाद फिर इसकी तीन अवस्थाएं और बताएंगे, और वो कहाँ देखने को मिलेंगी वो भी बताएंगे आपको, ठीक। तो ठोस क्या होता है कि यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी निश्चित होगा। जैसे कोई लकड़ी है, लोहा है, ठीक, ईंट है, ये क्या है, सब ठोस हैं, क्योंकि इनका आयतन भी निश्चित है, इनका आकार भी निश्चित है, ठीक। समझ रहे हो कि नहीं, कि यह द्रव्य की वह अवस्था है, यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं।
जैसे मालूम है लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि आपका ये अधिकांश धातु में ठोस होती हैं, ठीक। लोहा है, कॉपर है, ये सब आपके ठोस हैं, ठीक। इस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा, ये जो रिक्त स्थान है गैप, ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए इनके कण फ्री नहीं होते, अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक। ये ठोस, ये सामान्यतः कठोर व दृढ़ भी होते हैं, ठीक। अब आता द्रव्य। द्रव क्या है कि यह द्रव्य की वह अवस्था है, यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार नहीं, परंतु आकार नहीं, ठीक है। कि यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन तो निश्चित है, आयतन तो निश्चित है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे जल, जल भाई जल का किसी ने आकार देखा कैसा होता, बताइए? नहीं देखा होगा आपने। इसका आयतन निश्चित है, आप किसी पात्र में भरोगे तो मालूम है कि 2 लीटर 3 लीटर कितना है, लेकिन इसका जो है आकार निश्चित नहीं होता कि जल का आकार कैसा, नहीं मालूम, ठीक। इसको जिस पात्र में रख देंगे उसी का आकार धारण कर लेगा, ठीक, ठीक है। यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता परंतु आकार नहीं। और लिख सकते हो इसमें कि इसको जिस पात्र में रख देंगे या भर देंगे उसी का आकार धारण कर लेता है, ठीक। दूसरा उदाहरण है जैसे दूध। भाई दूध का क्या है, आयतन तो निश्चित है परंतु आकार निश्चित तो नहीं है, ठीक। भाई इसका आकार निश्चित नहीं है, जैसे जल का आकार निश्चित नहीं है। तेल आदि इसके उदाहरण हो गए, ठीक। अब क्या है, गैस क्या है, यह द्रव की वह अवस्था है जिसमें ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही इसका आयतन निश्चित होगा, ठीक। इसको जिस पात्र में भर देंगे उसी का रूप, उसी का आयतन और आकार दोनों आपके धारण कर लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे यह द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, जिसमें आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, अर्थात निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसे जिस पात्र में भर दिया जाता है उसी का आयतन आकार निर्धारित कर लेते हैं, ठीक। उसी का आयतन व आकार धारण कर लेते हैं, ठीक है। यह द्रव की अवस्था है जिसमें आयतनाकार दोनों निश्चित, कोई भी निश्चित नहीं है, और इसे जिस पात्र में भर देंगे उसी का आयतनाकार धारण कर लेते हैं, ठीक। जैसे कोई भी गैस है, आपको मालूम नहीं कि उसका आयतन कितना होगा, उसका आकार कितना होगा, कोई भी निश्चित नहीं है, लेकिन जब उसे कोई पात्र में भर दोगे तो आप उसका आयतन भी निकाल सकते हो और आकार भी उसी पात्र का धारण कर लेगा, ठीक। जैसे ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि बहुत सी गैसें हैं, ठीक। अब इसके आगे बताएंगे वो 3 कौन सी अवस्था हैं, ठीक, इसके अतिरिक्त भी। तो 3 अवस्थाएं आपकी और हैं, ठीक, कि द्रव्य की 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त 3 अन्य अवस्थाएं भी हैं। एक प्लाज्मा,
एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अगली है फॉर्मियोनिक कंडेंसेट। ये अवस्थाएं आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी कि ये जो है जब सूर्य का ताप बहुत अत्यधिक होता है तो वहाँ पर यह अवस्था देखने को मिलती है कि जब किसी द्रव्य को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब अवस्था प्राप्त होती प्लाज्मा। ठीक है, जब किसी द्रव्य को अति उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो मुझे प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है कि जब बहुत ही हल्की गैस को बहुत कम ताप तक ठंडा किया जाता है, ठीक, बहुत ही कम ताप तक ठंडा किया जाता है, तब मुझे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। और अगली है फॉर्मियोनिक कंडेंसेट। ये अवस्था क्या होती है कि जब नाभ की संलयन अवस्था होती है, नाभ की संलयन अपक्रिया होती है तो उस समय ये अवस्था प्राप्त होती है। जैसे सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभ की संलयन के कारण बनी हुई है। नाभ की संलयन क्या होता है, इसमें छोटे छोटे नाभिक परस्पर जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक, बात आपको कन्फर्म हो रही है कि अवस्थाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। तो जब नाभ की संलयन अपक्रिया होती है तब आपको ये अवस्था प्राप्त होती है फॉर्मियोनिक कंडेंसेट।